रुकिए गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को दबाया ही नहीं है, तो पहले उसे दबाइए क्योंकि ये फ्री है। और नीचे दिए गए रेड एंकल में दिख रहा हुआ सब्सक्राइब बटन, उसे दबाइए जिससे आप हंटिंग हॉवर्स के हॉरर स्टोरी के फैमिली मेंबर बन सकते हो। चलिए, एक साथ दबाइए। जैसे ही हम सब एक वीडियो क्लिक करते हैं, वैसे ही सब्सक्राइब बटन दबा देते, जिससे आप हमारी फैमिली मेंबर में हॉन्टिंग हॉवर्स की एक हॉरर स्टोरी में आ जाएँगे। पिछले बार से आगे अवनी अब पैरिस डार्क्स की चर्च की रक्षक बन चुकी है। उसकी आंखें काली है, उसकी आत्मा अधूरी है और वो दिन प्रतिदिन इंसानों से दूर होती दारू है। वो चर्च में बाहर नहीं निकलती सकती, लेकिन कुछ लोगों को वो आप सपनों में बुलाती है। आरव अवनी का बहुत अच्छा दोस्त था और वो परेशान हो गया था कि अवनी कहाँ गायब है। वो उसके लिए पूरी तरह से ढूंढ रहा था। वो कॉलेज नहीं हुआ और कहीं नहीं दिख रही है, इसीलिए वो जॉब में भी ढूंढने लगा, बट अवनी आज भी नहीं मिली। उसके बाद उसे हाल ही में एक लोकेशन ट्रैप होती है। आरव ने पुलिसों के जरिए उसके लोकेशन ट्रैप किए और आरव बिना देरी करके वो अवनी को ढूंढने निकला। आरव को अवनी की आखिरी लोकेशन पैराडॉक्स में मिलती है। वो अकेला कैमरा लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही चर्च की दहलीज पर कदम रखता है तो घड़ी की सुइयां उल्टा चलने लगती है और हवाओं में एक अजीब सी सराहट फैलाती है। दीवारों पे खून से अजीब तरीके से खुद लिखते हुए आता है कि उसका नाम लेकर बुलाओ, लेकिन जवाब मिलने पर भावना मत। आरव हिम्मत जताता है और वो अपने पूरे मन से अवनी का नाम लेकर आवाज़ लगाता है और दरवाजे खुद खुलने लग जाते हैं। उसके बाद एक भयानक सा रहस्यमय सामने आता है और आरव चौंक जाता है। सर्च के अंदर एक घड़ी उल्टी चल रही होती है और हर मिनट के साथ चर्च का माहौल अंधेरा हो जाता रहा है। नीचे तखाने में आरव को एक गुप्त दरवाज़ा मिलता है, सॉलकट, जहाँ पैरिस की खोई हुई आत्मा कैद है। और आरव ने वो देख के वो जान चुका था कि ये एक श्रापित पैरिस डार्क चर्च है। वहाँ एक बूने धुएं में 7 आत्मा खड़ी है। सभी की आंखें काली, हाथ जले हुए और मुंह बंद। तभी पीछे से अवनी की आवाज़ आती है, तू आया कि अब तुझे भी यहाँ रहना होगा। आरव नहीं समझ पाता। आरव बोलता है कि तुझे क्या हुआ है। अवनी जवाब नहीं देती। वो एक भूत जैसी, एक डरावनी सी कालिदास की रक्षक बन चुकी है और वो बहुत भयानक दिखने लगी कि उसके आंखों काले होके आंखों से नीचे खून की दबदबाई गई। इलाजन वाइब से प्रकट होता है। वो इलाजन वेक्शन जो अब एक धुएं में बंद पर छाई है। वह कहता है, हर 100 साल में एक आत्मा मेरी जगह लेती है। कालिदास का श्राप केवल खून से ही टूट सकता है और तुम 2 पूरे हो। इसी बार इंसान आरव को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन पैरिस की 7 आत्माएं धीरे धीरे जगने लगती है और उनमें से एक आत्मा कहती है, हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन हमारी जुबानें पैरिस ने छीन ली है और वो आज भी तरस रहे। आरव ये सब देखता है और वो समझ जाता है कि पैरिस उसे इधर से जाने नहीं देगा और इधर रुकने भी नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर पूरी खून की बदबदाएं है। बट आरव को ना समझ के बाद ही एक अजीब सा मोड़ आने लगता है, जिसमें आरव कहे एक प्राचीन किताबों में लिखे मंत्र से एक आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करता है। उसे पैरिस उसे डराने की कोशिश करती है और अवनी भी अपनी शक्तियों का उपहार करने की प्रतीका तो हवाओं का जोर लगा दिया। बट आरव कोशिश करने के बाद लेकिन बदले में उसे एक निशान मिलता है, पैरिस का ब्लैक सिगिल, जिसके अनुसार अब आरव भी उसका सदस्य के अब अंदर आने वाला है। अब वो पैराडाइस का अगला प्रेडिकेट है, लेकिन साथ ही उसके पास आत्माओं को मुक्त करने की शक्ति आ गई है। इसलिए वो एक आत्मा को मुक्त करता है और उसके बाद उसी वक्त एक अजीब सा डर खड़ा है, पैराडाइस अब बंद नहीं रहेगा, ये खुल गया हो और अगली आत्मा शायद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसके बाद टून टून एक घंटी की आवाज़ आती है और चर्च की घंटी अब हर रात 3 बजे बजती है।
अब आ रहे हो, अभी क्या करेगा आनो? तो वहाँ से बचेगा क्या? वो अभी उस आनो के आंसू में फंस जाएगा। पैरीडाग उसे अभी क्या कर सकता है, उसकी कोई जगह पता नहीं। अगर आप तो भी इसकी अगली स्टोरी देखनी है, भाग पार्ट 3, तो बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च स्टोरी है और इसके आगे क्या होता है, लेजेंड की रहस्य में काली किताबें या सच्चाई सामने आ गई, तो शाहिद चाह क्रिकेट एंड द रोज मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 टाइप करिए और भेजिए, जिसके बाद मैं इसकी अगली स्टोरी ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए एक मिलते हैं एक हंटिंग हाउस की एक हॉरर स्टोरी के साथ।